सुभान अल्लाह। गरीबात यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह। आला हजरत क्या कहते हैं? कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जैसे कहा ना कि गरीबात यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह, आला हजरत कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों यतीमों के ठहराने वाले। मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। इन अशा के साथ में नन्हे मुन्ने सना खान जनाब सैयद मोहम्मद हमजा, उनको दावत नात पेश करूंगा। शाह साहब भी हैं, आले रसूल हैं। इनकी आमद से पहले अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह का नाम बुलंद करने की नियत से, उसके महबूब का नाम बुलंद करने की नियत से ऊंची आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सना खान मुस्तफा, सादाते किराम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। समय का बड़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो राबे दो आलम का महबूब यगाना है, जो राबे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, ऐसले करीम उनकी लजपाल घराना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, महरूम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम शब्बीर गौसवी रज़वी साहब माशाअल्लाह हमारे मेहमान खुसूसी जिनका हमें इंतज़ार था वो तशरीफ़ ले आए हैं। एक मरतबा फिर नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखिए, तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। अभी माशाल्लाह हमारे नन्हे शाह साहब नात पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सादात किराम के अदब की बात तो अहदीस में मौजूद है, कुरान पाक में भी मौजूद है। इसी बात को जो कुरान हदीस से साबित बात है उसी को आला हजरत ने करके भी दिखाया है और पढ़ के भी सुनाया है। आला हजरत कितनी प्यारी बात कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। शाह साहब, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह हमारे नन्हे शाह साहब ने एक कलाम सुनाया, तो मैं अपने अगले सना खान को बगैर ताखीर के मैं दावत नात पेश करता हूँ। हमारी इसी मस्जिद के नायब इमाम हमारे कारी साहब जनाब कारी मोहम्मद सज्जाद चिश्ती साहब वो आएंगे इंशाअल्लाह, अपनी प्यारी आवाज़ में नाते पाक मुस्तफ़ा सुनाएंगे। एक मरतबा फिर अपने जोश का इजहार कीजिए और अल्लाह पाक का नाम बुलंद करने की नियत से, उसके महबूब का नाम बुलंद करने की नियत से ऊंची आवाज़ से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सना खाने मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे साथ मिल के पढ़िएगा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि जिसे चाह दर
चाह दर पे बोला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बातें हैं। बाला गल्ला बिकमाली कशफ दो जाबे जमालिही हसन जमीअ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। हाँ हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा। हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा। कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। सुभान अल्लाह। मैं बगैर तमहीद के अपने अगले सना खान को दावत नात पेश करूंगा। जनाब हमारी इस मस्जिद के बड़े प्यारे सना खान, बुजुर्ग सना खान, और बुजुर्गों की अपनी एक अहमियत है। एक वाकया बयान किया जाता है कि एक शख्स था जो रोटियां बेचा करता था। आपको मालूम है कि मैं इसी मस्जिद में ही नमाजें पढ़ाता और बयान वगैरह भी करता रहता हूं। अभी बयान का टाइम नहीं है, एक वाकया सुनाता हूं छोटा सा, इंशाल्लाह आपको मजीद लुत्फ आ जाएगा। तो कहते हैं एक शख्स रोटियां बेचा करता था। तो आज की जो रोटी, ताजी रोटी होती 1 रुपए में, और जो गुज़िश्ता कल की बासी रोटी वो 2 रुपए में है। तो हैरान कुन बात ना हमारे हिसाब से कि भी इसमें ये क्या हिकमत है भाई, जो बासी हो गई वो तो सस्ती होनी चाहिए, उल्टी महंगी हो गई। उनसे किसी ने पूछा, हजरत आप इस तरह से क्यों करते हैं, बासी रोटी महंगी क्यों बेचते हैं? कहते हैं दरअसल बात ये है, ये जो ताजी है ना ये आज बनी है, जो बासी है वो एक दिन पहले की है, उसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से एक दिन ज्यादा कुर्ब हासिल है।
तो इन्हीं अल्फाज के साथ में बगैर तमहीद के मुख्तसर सी हाज़िरी के लिए हमारे बुजुर्ग सना खान हाजी असगर अली साहब को मैं दावत नात पेश करूँगा। वो आएंगे इंशाल्लाह में नात पाक मुस्तफ़ा सुनाए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा आका जे तेरी नजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा आका जे तेरी नजर होवे। आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा आका जे तेरी नजर होवे। दम दम नाल जिक्र करां मैं तेरी शानां दा, दम दम नाल जिक्र करां आका मैं तेरी शानां दा, तेरी शान तो वार देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे, तेरी शान तो वार देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे। दीवाने बैठे रहो महफल नू सजा के ते, दीवाने बैठे रहो महफल नू सजा के ते, शाहिद मेरे आका दा एथों दी गुजर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवाने हो बैठे रहो महफिल नू सजा करके, शायद मेरे आका दा एथों दी गुजर होवे। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। माशाअल्लाह हमारे मेहमान आलिम दीन मेहमान ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ार नक्शबंदी साहब अल्लाह वाली मस्जिद पंजाब सनमा रोड के इमाम ख़तीब तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका बयान होगा, उनकी इजाज़त से अगर वो इजाज़त अता फरमाएँ तो इंशाअल्लाह मैं अपना आखिरी कलाम पेश करके हज़रत को दावत खिताब पेश करूँगा। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, इसमें अल्लाह का जिक्र भी होगा, जिस तरह से जिक्र वाली नात खानी होती है वैसे नहीं, लेकिन अल्लाह का जिक्र होगा। तो अल्लाह का जिक्र आपने मेरे साथ मिलकर करना है और नात भी पढ़नी है इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह सारे बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह मिलकर बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो, अल्लाह अल्लाह। सारे बोले ना, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह का नाम ऊंची आवाज से लेना चाहिए। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह मिलकर बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह मिलकर बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह सारे बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह। एक समत अली, एक समत उमर। जब चांद निकलता है ना, चांद के इर्द गिर्द तारे बड़े खूबसूरत लगते हैं। चांद की अपनी एक शान है और सितारों की अपनी शान है। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, महताब का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह ऊंचा बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह। चाहे तो इशारों से अब, ये बड़ा काबिल तवज्जो शेर है। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों। तो सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह मिलकर बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह। पीर मेरे शाह साहब क्या अर्ज करते हैं। इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा, जान आखा के जान जहाना खा। इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना खा के जान जहाना खा। सच आखा तेरा दी में शाना खा, सच आखा तेरा दी में शाना खा। जिस शान तू शाना सब बढ़िया। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह ऊंचा बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह। मैं दोबारा वही शेर पढ़ूंगा जो मैंने पिछले महफिल में पढ़ा था और अंदाजे पढ़ा था आपके लिए। वो शेर कहते हैं, जब मैंने सुनाई नाते नबी, सुन हो गया मुनकिर सुनते ही। जब मैंने सुनाई नाते नबी, सुन हो गया मुनकिर सुनते ही। सुन्नी ने सुना, सुन कर ये कहा, सुन्नी ने सुना
सा सुन कर ये कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह, मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह। और आखिरी शेर है पीर दिली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कितनी प्यारी बात कहते हैं, वो भी कहते हैं सुभान अल्लाह। आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीर दिली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जानिया। अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह, मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह। आखिर मरतबा सब पूछा एक साथ एक आवाज में बोले अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह, मिलकर बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह, सारे बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, क्या कहूं? सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह आपके औसाफ ऐसे हैं जिसमें खत्म होने का ऐब ही नहीं है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आला हज़रत ने आखिर में बात ही खत्म कर दी, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। और ये वही बात है जो बुजुर्गों ने कही है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर। तुझसे मुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह की। मैं इन अशार के साथ अपने मेहमान खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ार नक्शबंदी साहब को दावत खिताब पेश करूंगा। इनके अमल से पहले गजवत के नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाह का नाम लेना है, ऊंची आवाज़ से लीजिए, सब मिलकर लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। जितनी जितनी जिसको अपने नबी के साथ मोहब्बत है उतनी ही मोहब्बत के साथ बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाएं। अब मैंने देखना है कि आपको कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। तू हजे मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हू वेख के चंद शर्मावे। घर जाके बुलंद आवाज नाल कहियो सुभान अल्लाह। जिन्हू जिन्हू मेरी गल दी समझ लगी है वो उन्नी मोहब्बत नाल बोले सुभान अल्लाह। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हू वेख के चंद शर्मावे। बिजली डरदी लिश्क न मारे मत बेअदबी हो जावे। तू हजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हू वेख के चन शर्मावे। बिजली डरदी लिश्क न मारे मत बेअदबी हो जावे। जे ओ रखे हाथ फुलां विच हाथ फुल्लां तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले ते राही राह भुल जावे। इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इनी दिती इल्मां विच ना आवे। की एजाज नजर ओ दीदा जो आवे विक जावे। नहीं तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह। ऐसे मेरा मजाज नहीं है कि मैं तानू उच्ची आवाज़ आखो सुभान अल्लाह ते हुण हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। मेरा मजाज नहीं है। जिन्हों गल दी समझ आ रही है वो बुलंद आवाज ना बोले सुभान अल्लाह। कोई इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इनी दिती इल्मां विच ना आवे। की एजाज नजर ओ दीदा जो आवे विक जावे। आजम एडा सोना माई सानू किधरे नजर ना आवे। आजम एडा अबाब ज़ीवकार हम्दो सना के बाद इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम मुकर्रम उस्तादुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम शबीर गौसवी रदवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और जितने भी मुक़्तदर मोहतशम मुकर्रम अहबाब स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं। क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा आबिद मदनी साहिब और तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं
अपने वक्त के अंदर, क्योंकि मैं आपको अपनी एक मजबूरी थोड़ी सी पहले बता देता हूँ, मैंने आप को भी बताई है हाथ बांध के कि इस वक्त मेरे घर के अंदर मेरे शेख तशरीफ लाए हुए, महफिल चल रही है वहाँ पे। मैं सिर्फ हाथ बांध के, क्योंकि उनकी आमद से पहले मैंने वादा किया था, और वादा ये है कि औफू बिल आहद इन्नल आहद काना मसऊला। वादा वो है कि जिसके बारे में अल्लाह क़यामत वाले दिन सवाल करेगा। मैं माजरत भी कर सकता था, लेकिन मुझे बुजुर्गों ने कहा कि आपने वादा किया है, अपने वादे को पूरा करें। जितने मिनट आप हाजिरी लगाएं, और एक बात याद रखें, जितनी आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे मैं उतनी मोहब्बत के साथ सुनाऊंगा और उतने मिनट सुनाऊंगा। अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अबाब ज़िवकार बिला तमहीदो बिला तमसील, मैंने जिस आयत पाक को अपने खुतबे के अंदर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा। नबी ये नाबा उनसे मुश्तक है, नाबा उनसे मुश्तक है, और इसका माना है खबर देने वाला। क्या माना है? ओ बोलो, क्या माना है? खबर देने वाला। खबर वही दे सकता है जिसको वाक़े का पता होता है, जिसको उस बात का पता होता है, वही बंदा खबर दे सकता है। और फरमाया, ए हबीब, हमने आपको खबर देने वाला यानी गैब की खबरें अता करने वाला बनाकर भी भेजा है, और इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए हबीब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। और एक बात याद रखो, गवाह वही बंदा होता है कि जिसने उस वाक़े को अपनी आंखों के साथ देखा होता है कि नहीं है? वही बंदा गवाह होता है ना। हर बंदा तो गवाह नहीं बन सकता, लेकिन आज एक अलग माहौल है कि झूठे भी गवाह मिल जाते हैं। आज एक अलग माहौल है कि झूठे भी गवाह मिल जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, इधर झूठी गवाही दे रहे हो, क़यामत वाले दिन क्या करोगे? उधर तो एक एक उज़्व तेरे खिलाफ गवाही देगा। तो अबाब ज़िवकार, तो गवाह वही होता है कि जिसको उन खबरों का पता होता है, उस वाक़े का पता होता है। अल्लामा रागिब अस्फ़हानी अलैहिर्रहमा ने अल मुफ़रदात के अंदर इस शाहिद के माना की वजाहत करते हुए आपने फरमाया, अश-शहादतु वश-शुहूदुल हुज़ूरो इम्मा बिल बसरे औ बिल बसीरा। फरमाया, शाहिद वो बंदा हो सकता है, गवाह देने वाला वो बंदा हो सकता है जिसने या तो वो बात अपनी आंखों से देखी हुई हो, अपने इन जाहिरी आंखों से उस वाक़े को देखा हुआ हो, उस बात का उसे पता हो, या अल्लाह ने उसको इतनी शान का मालिक बनाया हो कि वो अपनी नूरे बसीरत के साथ उस वाक़े को देख रहा हो। अबाब ज़िवकार, एक है तेरी मेरी आंख जो इस बात को देख रही है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आपसे कलाम कर रहे हैं। आप कल इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हमारे पास एक कारी साहब आए थे, हमें वो खबरें सुना कर गए थे, हमें कुरान और हदीस सुना कर गए थे। कल आप इस बात की सच्ची गवाही दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं ना आता, कल आप किसी को नहीं बता सकते थे कि हमारे पास वो आए या नहीं आए। वो उन्होंने हमें कोई खबर नहीं सुनाई, कोई बात नहीं सुनाई। अबाब ज़िवकार, ये है तेरी और मेरी बात, लेकिन कुर्बान जाऊं आमिना के लाल की ज़ाते अक़दस पर, कुर्बान जाऊं आमिना के लाल की असमत पर, कुर्बान जाऊं आमिना के लाल के इल्म पर। अल्लाह ने इस जहान के लिए भी गवाह बनाकर भेजा है और उस जहान के लिए भी गवाह बनाकर। अजय भी मट्ठी, सुभान अल्लाह।
अबाब ज़ी वकार, अब इस गवाह के माना पर मैंने हुजूर के इल्म पर बात करनी है। और मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, अगर पूरी कायनात का इल्म इकट्ठा किया जाए ना, तो हुजूर के इल्म के बराबर, जिस तरह समंदर का एक कतरा होता है ना, उस कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, जो कुछ भी हमने तुम्हें इल्म में से अता किया है ना, ये थोड़ा है। लेकिन ए हबीब, तेरी शान ये है, व अल्लामा का मा लम तकुन तालम व कान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए हबीब, आप जो कुछ भी नहीं जानते थे, हमने आपको उसका इल्म अता कर दिया है, उसका गवाह बना दिया है, उसका शाहिद बना दिया है। और वकाना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये अल्लाह का आप पर कोई थोड़ा फजल नहीं है, ये अल्लाह का आप पर कोई थोड़ा करम नहीं है। और तवज्जो करना अहबाब ज़ी वकार, अरे मखलूक के इल्म की बात आए, अल्लाह फरमाता है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मे इल्ला कलीला, फरमाया पूरी कायनात का इल्म अगर इकट्ठा किया जाए तो आमिना के लाल के इल्म के कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता। अरे समंदर के कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर तमाम अंबिया के इल्म को इकट्ठा किया जाए तो आमिना के लाल के इल्म के सामने समंदर के कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर हुजूर के इल्म को इकट्ठा किया जाए तो अल्लाह के इल्म के सामने समंदर के कतरे के करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह का इल्म जो है वो गैर महदूद है, हुजूर का इल्म जो है वो एक महदूद है। अल्लाह का इल्म जाती है, हुजूर का इल्म अताई है। अब तेरी और मेरी अकल हुजूर के इल्म का इदराक नहीं कर सकती है कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना इल्म अता किया। फरमाया वकाना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ए हबीब, हमने आपको वो कुछ सिखा दिया है जो कुछ आप नहीं जानते थे। और ये अल्लाह का आप पर थोड़ा फजल नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा आपके ऊपर फजले अजीम बनकर। अहबाब ज़ी वकार, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पढ़ा। अब आओ हुजूर का फरमान पढ़ते हैं। बेशुमार मुफस्सिरीन किराम ने इन पर बास की है। अल्लामा अलूसी अलैहिर्रहमा ने भी बास की है, अल्लामा इब्ने कसीर ने भी बास की है, और जो सूफी मुफस्सिर हैं उन्होंने भी इस पर बात की है। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा ने भी इस पर बास की है, लेकिन मेरे पास वक्त थोड़ा है। अहबाब ज़ी वकार, हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सफर पर तशरीफ ले गए। जब सफर पर तशरीफ ले गए तो आपका एक बेटा घर के अंदर मौजूद है। तवज्जो करना, आपका बेटा एक घर के अंदर मौजूद है। वो आपके सफर पर जाने के बाद बेटा पीछे जो है वो बीमार हो गया। घर वालों ने उसका बहुत इलाज मुआलजा करवाया, लेकिन वो बच्चा जो था ना, सेहतयाब ना हो सका। जब सेहतयाब ना हुआ, उस बच्चे की रूह कफ़से अंसरी से परवाज कर गई। हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु कुछ दिनों के बाद जब सफर से वापस आए ना, तो जब आपने घर की चारदीवारी के अंदर अपने उस नूरे नजर को ना देखा, उस लखते जिगर को ना देखा, उस अपने जिगर के टुकड़े को ना देखा ना, तो आपने अपनी घरवाली से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो उस घरवाली ने ये नहीं कि फौरन आपको खबर दे दी कि आपका बच्चा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया है। आपने फरमाया कद हदा नफ्सहु व अर्जू अन यकूना कद इस्तराहा।
आपने फरमाया कि आप अभी आए हैं, सांस लें, ठहरें, और उम्मीद है कि आपका बच्चा जो है वो इस्तिराहत के अंदर होगा। ये आपने तौरियतन कहा है, और ये नहीं कि आते ही उसको सदमे की खबर सुनाई है कि एक तो बच्चा चला गया है, आने वाला सरकत आज है, इसका क्या बनेगा, तो आपने फौरन वो खबर ना सुनाई। अब आबेजी वकार, वो रात का वक्त था, आपने उसी रात अमले ज़ोजियत भी अदा किए, हकूक़े ज़ोजियत भी जो थे वो अदा किए। जब सुबह हुई ना, गुस्ल करके, वुज़ू करके, फजर की आज़ान होने के बाद आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे हैं ना, तो आपकी घरवाली ने कहा कि आपका जो बच्चा था ना वो इस दुनिया से रुखसत हो गया था। जब उसने ये खबर सुनाई ना, अब हमारे यहाँ होता ये है कि हमारा कोई चला जाए ना तो फ़र्ज नमाज जाती है तो चली जाए, हम उसका ख्याल नहीं करते, लेकिन हम जनाजे की बड़ी फिक्र करते हैं। इसी तरह है कि नहीं है? वो बोलो तो सही यार, इसी तरह ही है ना। हम जनाजे की बड़ी फिक्र करते हैं, असर की नमाज के बाद जनाजा हो, हम नमाज असर जो फर्ज है वो छोड़ देते हैं, फर्ज किफाया की तरफ चले जाते हैं। अक्सर यही देखा जाता है। अब आप ज़िवकार कुर्बान जाऊं हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते अक़दस पर, आपने नमाज नहीं छोड़ी, वावेला नहीं किया। आपने कहा ठीक है, जाऊंगा आमिना के लाल के पीछे नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे राहत अता फरमा देगा। बरादरान इस्लाम, हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लेकर गए, नमाज अदा करने के लिए चले गए। जो ही आपने आमिना के लाल के पीछे नमाज पढ़ी है, आपकी इक्तिदा के अंदर जब आपने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दुआ के लिए हाथ उठाए। आपने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह, फरमाया कि ए अबू तलहा, जो आपने रात जो अमल किया है, अरे आमिना के लाल का कलमा पढ़ने वालों, आमिना के लाल के गुलामों, इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, अब ये बात जरा दिल के कानों से सुनना कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दुआ के लिए हाथ उठाए, और हाथ उठाने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ए अबू तलहा, जो रात आपने अमल किया है, मेरा अल्लाह इस अमल के अंदर तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा, अमल के अंदर बरकतें अता फरमाएगा। अब मेरे आका को किसी ने बताया नहीं है। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी आपको बताया नहीं है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मेरा बच्चा चला गया है, मैं आपसे दुआ करवाने के लिए, और नहीं, आमिना के लाल को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, अरे जो गुलाम दिल की लेकर आता है, मेरा आका उसकी दिलों की पूरी फरमा देता है। अबाबे ज़िवकार हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आमिना के लाल ने जब ये दुआ मांगी, हजरत इबाया बिन रिफा एक अंसारी साहबी है, आप फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम है, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आमिना के लाल की दुआ की ऐसी बरकत नसीब हुई है कि हजरत अबू तलहा का एक बेटा अल्लाह ने लिया था, उसके बदले 9 अता फरमाए थे। कितने अता फरमाए थे? वो बोलो कितने अता फरमाए थे? पीछे वाले मोहब्बत ना बोलो, कितने अता फरमाए थे?
9 अता फरमाए हैं। अब बेजी वकार वो अंसारी साहबी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा अल्लाह ने अपने नबी की दुआ के अंदर इतनी बरकतें रखी हैं। अरे 9 बेटे भी अता फरमाए हैं और 9 के 9 को कुरान का कारी होने की नेमत से भी नवाजा है। का कारी होने की नेमत से नवाजा है। अब बाबे ज़ीवकार इसलिए अल्लाह का कुरान फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, ए गैब की खबरें अता फरमाने वाले नबी, हमने आपको गवाह बना कर भेजा है और शाहिदन अला उम्मत का, आमिना के लाल अपनी उम्मत के लिए भी गवाह बनकर आए हैं और पहली उम्मतों के लिए भी गवाह बनकर आए। इसलिए क्यों ना कहूँ मेरे इमाम आले सुन्नत ने पता है क्या फरमाया, बड़ा खूबसूरत फरमाया। फरमाया मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, जरा जरा ज़ौक़ के मेरे नाल मिल के पढ़े। मुल्के कौनैन में, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों कया का हमारा नबी, ताजदारों कया का हमारा नबी, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, मी सबसे बाला हो आला, भी सबसे बाला हो आला। अब आबे ज़ीवकार आमिना के लाल अपनी उम्मत के लिए भी गवाह बनकर आए हैं और पिछली उम्मतों के लिए भी गवाह बनकर आए हैं। अब आप मुझसे सवाल करें कि हुजूर पहली उम्मतों को कैसे जानते हैं, कैसे गवाह बनकर आए हैं? हुजूर तो नबी आखिरुज़्ज़मा बनकर आए हैं। अरे अल्लाह का कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते जाओगे आमिना के लाल की शान का पता चलता जाएगा। अब आबे ज़ीवकार जब कयामत वाले दिन सारी उम्मतें अल्लाह के हुजूर पेश होंगी, अल्लाह पूछेगा क्या तुम्हारे पास मेरा कोई डराने वाला नहीं आया, क्या तुम्हारे पास मेरा कोई पैगाम्बर नहीं आया? अरे सारे के सारे झूठ बोल रहे होंगे, ए रब्बे जुल जलाल हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, हमें कोई आपका पैगाम सुनाने वाला नहीं आया। इतने में ओढ़ कर काला कमल वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काला कमल वो आ जाएंगे, मैदान महशर का नक्शा बदल जाएगा। यूं ही आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे, आमिना के लाल के सामने जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने बाकी उम्मतें झूठ बोल रही होगी, मेरे हुजूर गवाही देंगे, ए रब्बे जुल जलाल अरे ये उम्मतें झूठ बोल रही हैं, मैं तेरा नबी गवाही देता हूँ। अरे तूने 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया को भेजा है, वो सारी तेरी वहदानियत की दलील देने वाले। सारी उम्मतें जब झूठ बोलेंगी ना कि रब्बे जुल जलाल कोई डराने वाला नहीं आया, कोई पैगाम सुनाने वाला नहीं आया, अल्लाह उस वक़्त अपने नबी की शान उन लोगों के सामने अयां फरमाएगा, दिखाएगा, ओ कायनात वालों देखो कि आज
वो नबी जिसको मैंने इस कायनात की असल बनाया, वो नबी जिसके लिए मैंने इस आसमान को बनाया, जिसके लिए मैंने फर्श को बनाया, जब अल्लाह अपने नबी को मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा, अरे उस वक्त नबी की शान लोगों के सामने आया होगी, वाज़ेह होगी, और आमिना के लाल उनकी भी गवाही देते जाएंगे और आमिना के लाल अपनी उम्मत की गवाही देते जाएंगे। और एक बात याद रखो कि हमारे हुजूर, ये अकीदा होना चाहिए, ये पुख्ता अकीदा होना चाहिए कि मेरे हुजूर इस वक्त हैं तो अपने रोज़े अनवर के अंदर मौजूद, लेकिन हमारा अकीदा है कि हम गुलामों को भी देख रहे हैं, हम गुलामों के आवाल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अब आप ज़िवकार एक और हदीस पाक, उमैर बिन वहब और सफवान बिन उमैया, ये दोनों इस्लाम के दुश्मन थे, काफिर थे, पक्के काफिर थे। उमैर बिन वहब और सफवान बिन उमैया मक्के के अंदर बैठकर अब ये दोनों प्लान बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। उमैर कहता है सफवान को कि मेरा बेटा जंगे बदर के अंदर मुसलमानों ने कैद कर लिया है, अभी तक वो उनकी कैद के अंदर है। और सफवान ने कहा कि ए उमैर, जो मेरा बाप है ना, वो भी मुसलमानों ने जंगे बदर के अंदर कत्ल कर दिया, उमैया बिन खल्फ। जब उमैर ने कहा कि अगर मेरे पास माल हो ना, मैं हूं मकरूज, मेरे पास इतना माल भी नहीं है, अगर कोई मेरा कर्ज अदा करने वाला या मेरे बाल बच्चों का खर्च बर्दाश्त करने वाला बंदा होना, तो मैं उस मुसलमानों के नबी का गला कमा करके आता हूं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब मक्के के अंदर ये प्लान बन रहा है। सफवान बिन उमैया ने पता है क्या कहा, उसने कहा जा, तेरे कर्ज की भी जिम्मेदारी लेता हूं और तेरे बच्चों के खर्च की भी जिम्मेदारी लेता हूं, जा ये काम करके आ, ये खुशखबरी हमें दे। अब उमैर बिन वहब उठा, उसने अपनी तलवार को सान पर रगड़ा, तेज किया और उसने 3 मर्तबा जहर के अंदर उस तलवार को उसने डबोया। और डबोने के बाद उसने अपनी सवारी को तैयार किया और तैयार करने के बाद जब वो मक्का से रवाना हुआ ना, मदीना की सरजमीन तक जब पहुंचा, और जब वहां पहुंचा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसे देखा ना, तो उसके गले के अंदर जो तलवार थी ना, तेज धार तलवार, वो लटक रही थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस तलवार को देखते ही, उसकी शक्ल देखते ही उसको जाकर इस तरह दबोच लिया। और जो ही दबोचा, फौरन हुजूर की पाक बारगाह के अंदर लेकर आ रहे हैं। जो ही मेरे हुजूर ने देखा ना, तो फरमाया उमर इसको छोड़ दो, उमर इसको, और जिसको समझ आई है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, उमर इसको छोड़ दो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने उसे छोड़ा, हुजूर की पाक बारगाह के अंदर बैठा है। मेरे हुजूर ने फरमाया सच सच बताओ क्या करने आए हो। उसने कहा कि मेरा बच्चा आपने कैद किया हुआ है, आपका कैदी बना हुआ है, उसकी मां रोती रहती है सारा सारा दिन, मैं उसका हाल पता करने के लिए आया हूं। अच्छा, मेरे हुजूर ने फरमाया ये जो तलवार तेरे गले के अंदर लटक रही है, ये क्यों लटक रही है? उसने कहा बस मैं जल्दी में था, जैसे ही उतरा हूं हजरत उमर ने मुझे दबोच लिया है, तलवार मुझे नियाम के अंदर रखने नहीं दी। तो ये तलवार, वैसे भी हमारी इन तलवारों ने आपका बिगाड़ा क्या है? ये सीरत की किताब के अंदर बात मौजूद है, मैं हवाले का जिम्मेदार हूं। उसने कहा कि इन तलवारों ने आपका बिगाड़ा क्या है? जंगे बदर के अंदर आपने अबू जहल को कत्ल कर दिया, उतबा, शैबा और बहुत सारे लोगों को आपने कत्ल कर दिया,
उमैया बिन खल्फ को आपने कत्ल कर दिया, हमारी इन तलवारों ने आपका बिगाड़ा ही क्या है? अबाब ज़िवकार तवज्जो करना, मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बात है, अब ये बता जो उस मक्के के अंदर बैठकर उमैर बिन वहाब तूने और सफवान बिन उमैया ने बैठकर जो प्लान बनाया है वो क्या बनाया था? और जिसको समझ आई है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अबाब ज़िवकार आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमैर बिन वहाब, जो मक्का के अंदर बैठकर तुमने और सफवान बिन उमैया ने, अरे सफवान ने तेरी मालदारी का जिम्मा उठाया है, तेरे बच्चों का जिम्मा उठाया है, तेरी कर्जदारी का जिम्मा उठाया है, अरे सच सच बताओ, अरे वाह तुमने क्या प्लान बनाया है? अरे वो काफिर है। और जब उसने आमिना के लाल की इस बात को सुना, अरे उसकी जबान से बेसाख्ता निकला, अरे उसने कहा जो रब्बे जुल जलाल आपको ये खबरें अता कर सकता है, अरे वहाँ हमारे दो के अलावा और कोई नहीं था। अरे मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल बनकर आए। अबाब ज़िवकार फरमाया, वो माल जिसकी कर्जदारी का जिम्मा सफवान ने उठाया, उमैर बिन वहाब कहने लगा हमने तो वहां अकेले बैठकर ये प्लान तैयार किया था, ये प्रोग्राम बनाया था। अरे मैं आज समझ गया, अरे अल्लाह ने जिसको आपने ये खबर अल्लाह ने जो तो आपको अता की है, मैं सिद्के दिल से ये गवाही देता हूँ उस रब ने आपको सच्चा नबी भी बनाकर भेजा है और सच्चा रसूल भी बनाकर भेजा। अब अबाब ज़िवकार तू और मैं हुजूर के इल्म को महदूद करें और बात सुनो और सुनकर अपने दिल की तख्तियों पर नोट करो। भेड़िया है और चरवाहा है, चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है, भेड़िए ने मौका पाया और उस चरवाहे की बकरी को उसने उचक लिया। जब उसने अपना लुकमा बनाया तो बनाने के बाद चरवाहे ने जाकर उसके मुंह से बकरी को छीन लिया और वो भेड़िया जिसको अल्लाह ने कभी जुबान अता नहीं की है, वो भेड़िया इंसानों की तरह गुफ्तगू करने लगा। उसने कहा अला तत्तक़िल्लाह तंज़िउ मिन रिज़्क़िन साक़हुल्लाहु इलैया, अरे तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है? जिस रब ने मुझे रिज़्क़ अता किया है तूने मेरे मुंह से छीन लिया है। वो भेड़िया होकर गुफ्तगू कर रहा है और वो चरवाहा पता है क्या कहता है, ज़ेबुन मुक़ाइन अला ज़नबिही युकल्लिमुनी बिकलामिल इंस। ओए लोगों देखो, एक भेड़िया है, बेजुबान है, पहाड़ की चोटी पर बैठकर इस तरह गुफ्तगू कर रहा है जिस तरह इंसान गुफ्तगू किया करता है। और उसने भेड़िए ने पता क्या कहा, उसने कहा तू इस पर ताज्जुब कर रहा है, इस पर हैरानगी का इजहार कर रहा है, आ तुझे इससे भी आगे की बात बताता हूं, तुझे इससे भी आगे की बात बताता हूं। वो कहने लगा, अब वो भेड़िया जिसको अल्लाह ने कभी अब ज़बान अता नहीं की है, वो भेड़िया कहता है जा सामने नखलिस्तान मदीना है, वहां अल्लाह का सच्चा नबी आया है। अरे वो ऐसा सच्चा नबी है, ऐसा सच्चा रसूल है, जो कुछ हो चुका है उसकी भी खबरें अता करता है, जो कुछ होने वाला है उसकी भी खबरें अता फरमाता है। जानवर होकर अल्लाह अकबर।
जिंदाबाद। अब आबेजी वकार वो भेड़िया होकर इंसान के साथ गुफ्तगू कर रहा है और इस तरह कह रहा है, अरे जा चला जा, सामने नखलिस्तान मदीना है, वहां अल्लाह का सच्चा नबी आया है और युहद्दिसुन्नासा सबका वमा यकूनु बअद ज़ालिका, वो लोगों को इस तरह खबरें देता है जो कुछ हो चुका है उसकी भी खबरें अता करता है, जो कुछ होने वाला है उसकी भी खबरें अता करता है, उसकी भी खबरें अता करता है। अब आबे ज़ीवकार मेरे हुजूर ने उस जो चरवाहा हुजूर की पाक बारगाह के अंदर आया और हुजूर ने अपने गुलामों को इकट्ठा फरमाया और फरमाकर फरमाया, अब इन लोगों के सामने गुफ्तगू करो कि तू कैसे आया है। और वो चरवाहा जो था उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि इस मदीना के अंदर अल्लाह का सच्चा नबी आया है। अरे मुझे उसने खबर दी है जिसको अल्लाह ने कभी जुबान अता ही नहीं की है, जिसको अल्लाह ने कभी जुबान अता ही नहीं की है। ये है हुजूर का इल्म कि हुजूर को अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया है, ऐसी खबरें अता की हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ने खुतबा शुरू किया, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद से शुरू किया। नमाज का वक्त होता था, हुजूर नमाज पढ़ाते थे, हत्ता के मगरिब का वक्त हो गया, हुजूर का खुतबा मुकम्मल हुआ और साहबा फरमाते हैं जो कुछ हो चुका था हुजूर ने उसकी भी खबरें अता फरमाई हैं, जो कुछ होने वाला था उसकी भी खबरें अता फरमाई। और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने उलमा से बात सुनी होगी ना कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है और जब गज़वा बदर के अंदर आपको कैदी बनाया गया है और जब आपसे फिदिये का सवाल किया गया तो वो कहने लगे, मा इंदी मा अफ्तदा बिही, और भतीजा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिदिया क्या दे सकता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा सच सच बता, जो मक्का के अंदर तूने और मेरी चच्ची उम्मे फदल ने जो जमीन के अंदर माल दफन किया है वो माल किसका है। आका का खबर देना था और हुजूर के चचा का कलमा पढ़ना था। उसने कहा, पहले मैं आपका दुश्मन था, पहले मैं आपको नबी नहीं मानता था, अब मान गया हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल भी हैं और सच्चे नबी भी बनकर आए हैं। अब आबेजी वकार, ये है मेरे हुजूर की शान। दुआ है अल्लाह ने अपने नबी को ऐसी शान का मालिक बनाया। मैंने वो पहले जुमले पढ़ दिए हैं कि इल्म खुदा ने इना दिता, अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने एवी दी थी, इल्मा विच ना आवे, की एजाज नजर हो दीदा, जो आवे विख जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको इस जहान के लिए भी गवाह बनाया है और उस जहान के लिए भी गवाह बनाया है। दुआ है मेरा अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन बिजाह ताहा व यासीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।